गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट 3 कॉम्प्रिहेंशन को डिटेल में समझने वाले हैं। ये यूनिट एक पैसेज के ऊपर बेस्ड होता है जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अगर आपने यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड और यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के वीडियोस मिस किए हैं तो जरूर चेक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। आज के सेशन में हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन को एफिशिएंटली कैसे अटेम्प्ट करना है और कौन से टेक्निक्स यूज करके आप अपने आंसर्स सही और फास्ट बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है किसी पैसेज को समझना, इंटरप्रेट करना और एनालाइज करना। इसमें टेस्ट होती है बेसिकली आपकी रीडिंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल स्किल्स। यूजीसी नेट में आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो एकेडमिक, सोशल, एनवायरमेंटल या फिर फिलोसॉफिकल टॉपिक पर हो सकता है और उसके ऊपर फिर 5 एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस यूनिट में मेनली आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स टेस्ट की जाती है। सबसे पहले है पैसेज का मेन थीम आइडेंटिफाई करना, फिर दूसरा होता है ऑथर का टोन या एटीट्यूड समझना, तीसरा पैसेज में जो डायरेक्टली नहीं लिखा होता है उसको समझने की एबिलिटी यानी कि इन्फ्रेंस ड्रॉ करने की एबिलिटी, और फाइनली फोर्थ होता है ऑथर के आर्ग्यूमेंट्स को इवैल्यूएट करना। चलिए अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजीज के बारे में। टोटल 6 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज होती है और उसमें से सबसे पहला है स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है जल्दी जल्दी पढ़ना ताकि आपको पैसेज का ओवरऑल आइडिया या जिस्ट मिल जाए। इसमें आप हर एक वर्ड को नहीं पढ़ते हो बल्कि फोकस करते हो पैसेज के टाइटल्स या हेडिंग पर, हर पैराग्राफ के फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस पर और साथ ही कीवर्ड्स या फिर रिपीटेड आइडियाज पर। एग्जाम्पल के लिए अगर पैसेज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन एजुकेशन तो स्किमिंग से आपको समझ आएगा कि पैसेज आईसीटी के बेनिफिट्स, चैलेंजेस और इंक्लूसिविटी के बारे में बात कर रहा है बिना एग्जैक्ट डिटेल्स पैसेज के पढ़े। यूजीसी नेट के एग्जाम में स्किमिंग का यूज बहुत हेल्पफुल होता है। यूजीसी नेट में स्किमिंग स्ट्रेटेजी का यूज बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि इससे आप क्विकली पैसेज का मेन थीम आइडेंटिफाई कर सकते हो और फिर कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो। आगे बढ़ने से पहले हम पैसेज देख लेते हैं जिस पैसेज के बेसिस पे ये पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन है। तो पैसेज है आपका अराउंड 220 वर्ड्स का। पैसेज क्या है? द ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT हैज ट्रांसफॉर्म्ड हायर एजुकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स सच एज स्वयं, MOOCs and NPTEL have made learning accessible to students beyond geographical boundaries. However, while technology increases accessibility, it also creates a digital divide. Students in rural and economically weaker sections often lack proper internet access and devices. Thus, ICT is not just about technology but also about inclusivity and equity. Teachers too need to adapt, shifting from a knowledge delivery model to a facilitator role, guiding students in using technology responsibly. In the future, the success of education will not be judged only by content delivery, but also by how effectively it bridges gap of access, quality and inclusiveness. तो जैसे कि आप पैसेज में बार बार देख सकते हो कि ये पैसेज मेनली डिस्कस कर रहा है आईसीटी के बारे में, उसका क्या रोल है हायर एजुकेशन में। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि स्वयं, MOOCs और NPTEL ये एनेबल करता है लर्निंग को वाया ऑनलाइन मोड। बट ये इस पैसेज में क्या कहा जा रहा है कि आपका टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने से एक डिजिटल डिवाइड भी क्रिएट हो रहा है क्योंकि रूरल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, डिवाइसेस अवेलेबल नहीं होते। इसलिए आप आईसीटी को सिर्फ टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड नहीं रख सकते हो, आपको इंक्लूसिविटी और इक्विटी को भी ध्यान में देना होगा। और फिर बताया गया है कि टीचर को भी अडेप्ट करना है और नॉलेज डिलीवरी मॉडल से शिफ्ट करना है और फैसिलिटेटर का रोल को इम्प्लीमेंट करना है ताकि वो गाइड कर सके स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी को कैसे रेस्पॉन्सिबली यूज़ कर सके। फिर ये भी बोला गया है कि फ्यूचर में एजुकेशन का सक्सेस सिर्फ कंटेंट डिलीवरी के बेसिस पे मेजर नहीं होगा बल्कि ये भी देखा जाएगा कि जो गैप है एक्सेस, क्वालिटी और इंक्लूसिवनेस में, उस गैप को कितनी अच्छे से ब्रिज किया गया है। तो इस टॉपिक का सारा डिस्कशन इस पैसेज के बेसिस पे है। आपको ये देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ पे बात किया जा रहा है आईसीटी के रोल के बारे में। तो अब आगे डिस्कस करते हैं। सेकेंड स्ट्रैटेजी है स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब होता है पैसेज को क्विकली सर्च करना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या कीवर्ड के लिए। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज द ऑथर से अबाउट टीचर्स रोल इन आईसीटी बेस्ड एजुकेशन, तो आप पूरा पैसेज दोबारा पढ़ने के बजाय सीधा टीचर वर्ड को पैसेज में ढूंढिएगा और उसके आसपास के 1-2 सेंटेंसेस को पढ़ के आंसर निकाल लोगे। नेट एग्जाम में स्कैनिंग स्ट्रैटेजी भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, स्पेशली जब क्वेश्चंस फैक्चुअल डिटेल्स पर बेस्ड होते हैं।
जैसे कि ईयर्स, नेम्स, टर्म्स या फिर स्पेसिफिक फैक्ट्स पूछे जाते हैं। इससे आपका टाइम सेव होता है और आपका एक्यूरेसी भी मेंटेन रहता है। थर्ड स्ट्रैटेजी है आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम। सेंट्रल थीम का मतलब होता है वो मेन आइडिया जो ऑथर कन्वे करना चाहता है। इसको फाइंड करने के लिए कुछ क्लूज हमेशा ध्यान रखिए। अक्सर सेंट्रल थीम पैसेज के इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सेंटेंसेस में मिल जाते हैं। दूसरा क्लू होता है कोई ऐसा आइडिया जो पैसेज में बार बार रिपीट या एम्फेसाइज किया गया हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप प्रीवियस पैसेज को देखो तो उसमें आईसीटी के बेनिफिट्स और चैलेंजेस दोनों डिस्कस किए गए हैं। तो सेंट्रल थीम ये हो सकता है आईसीटी ट्रांसफॉर्म्स एजुकेशन बट इंक्लूसिविटी इज इम्पॉर्टेंट। मतलब कैसे आईसीटी एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म तो कर सकता है बट उसके लिए इंक्लूसिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट के एग्जाम में अगर आप सेंट्रल थीम पकड़ लेते हो तो कॉम्प्रिहेंशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। फोर्थ स्ट्रैटेजी है इन्फरेंस, मतलब कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस। इन्फरेंस का मतलब होता है एक ऐसा लॉजिकल कंक्लूजन जो पैसेज से निकलता है, चाहे वो डायरेक्टली पैसेज में मेंशन्ड ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैसेज में लिखा है रूरल स्टूडेंट्स फेस पुअर इंटरनेट एक्सेस, तो आप लॉजिकली इन्फर कर सकते हो कि डिजिटल डिवाइड रूरल एरियाज में ज्यादा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, इसे वार्निंग समझो, अपने खुद के नॉलेज के बेसिस पर एजम्पशन मत बनाना। हमेशा इन्फ्रेंस वही लगाना जो पैसेज के अंदर ही इनडायरेक्टली सपोर्ट हो रहा हो। नेट एग्जाम में ये कॉमन ट्रैप होता है जिसमें स्टूडेंट्स अपने प्रायर नॉलेज के चक्कर में गलती कर बैठते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टोन ऑफ द ऑथर। टोन का मतलब होता है ऑथर का एटीट्यूड या इमोशन अपने सब्जेक्ट के प्रति। एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाता है कि पैसेज का टोन क्या है। कुछ कॉमन टोन्स होते हैं पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक। जब ऑथर होपफुल या सपोर्टिव लैंग्वेज को यूज करता है तो उसका टोन होता है पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक। सेकंड टोन होता है क्रिटिकल। जब फ्लॉज या नेगेटिव पॉइंट्स हाईलाइट किए जाते हैं तो उसे क्रिटिकल कहते हैं। थर्ड टोन होता है बैलेंस्ड या फिर एनालिटिकल। जब प्रोज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस किए जाते हैं, दोनों साइड शेयर किए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं एनालिटिकल या बैलेंस्ड। तो जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था पैसेज का, वो क्या था, बैलेंस था। और फोर्थ टोन होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होता है, सिर्फ फैक्ट्स प्रेजेंट किए जाते हैं बिना किसी बायस के। हाँ, तो प्रीवियस एग्जाम्पल हमारा बैलेंस्ड है या फिर एनालिटिकल है। क्यों है? क्योंकि उसमें आईसीटी का प्रेज भी किया गया है बट वार्निंग भी दिया गया है कि इंक्लूसिविटी भी जरूरी है। अब आता है लास्ट स्ट्रैटेजी जो है एलिमिनेटिंग रॉन्ग ऑप्शंस। कई बार एग्जाम में ऑप्शंस इतने सिमिलर होते हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ एक ऑप्शन ही पैसेज के एग्जैक्ट मीनिंग को कैप्चर करता है। एग्जाम के लिए मान लीजिए क्वेश्चन है मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज का मेन आइडिया क्या है? आपके ऑप्शंस है आईसीटी इज ओनली अबाउट टेक्नोलॉजी। दूसरा ऑप्शन है आईसीटी हैज नो रोल इन एजुकेशन। तीसरा ऑप्शन है आईसीटी ट्रांसफॉर्म्स एजुकेशन बट मस्ट इंश्योर इंक्लूसिविटी। और चौथा ऑप्शन है आईसीटी कैन नॉट बी यूज्ड इन रूरल एरियाज। इस क्वेश्चन का आंसर हम एलिमिनेटिंग रॉन्ग ऑप्शन स्ट्रैटेजी से ही सॉल्व कर सकते हैं। जो गलत ऑप्शंस है या फिर ओवर जनरलाइज्ड ऑप्शंस है उसे हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। ये पैसेज देख के आपको क्लियरली पता चल रहा है कि इस पैसेज में आईसीटी के बेनिफिट्स, चैलेंजेस और इंक्लूसिविटी के एस्पेक्ट्स डिस्कस किए गए हैं। साथ ही टीचर के चेंजिंग रोल पे भी फोकस किया गया है। तो हम देखते हैं इस पैसेज के बेसिस पर 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, जो हमने अभी डिस्कस किया। पैसेज का मेन आइडिया क्या है? ऑप्शन सी, आईसीटी ट्रांसफॉर्म्स एजुकेशन बट मस्ट इंश्योर इंक्लूसिविटी। क्योंकि पैसेज में सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कही गई है बल्कि बार बार एम्फसाइज किया गया है कि एजुकेशन में इंक्लूसिविटी और इक्विटी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं वो है जो हमने देखा पहले, एलिमिनेटिंग रॉन्ग ऑप्शंस, और दूसरा है आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल थीम। अगर आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सेंटेंसेस ध्यान से देखे होंगे तो थीम क्लियरली हाईलाइट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज डिजिटल डिवाइड मीन इन द पैसेज? ऑप्शंस है डिफरेंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, बी गैप बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, सी गैप इन एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी अमंग सोशल ग्रुप्स, एंड डी अ न्यू सब्जेक्ट इन आईसीटी करिकुलम। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, गैप इन एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी अमंग सोशल ग्रुप्स। अब ये आंसर निकला कैसे? पैसेज में क्लियरली लिखा हुआ है रूरल और इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के पास प्रॉपर इंटरनेट एक्सेस और डिवाइसेस नहीं होते हैं, इसलिए इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। इसी इनइक्वालिटी को डिजिटल डिवाइड कहा गया है पैसेज में।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने जो स्ट्रैटेजी यूज की है वो है स्कैनिंग, क्योंकि हमने क्या किया है, पैसेज में डायरेक्टली डिजिटल डिवाइड वर्ड को स्कैन करके फाइंड आउट किया और फिर उसके आसपास के सेंटेंसेस को पढ़े तो इजीली आंसर आइडेंटिफाई हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट रोल शुड टीचर्स अडॉप्ट? ऑप्शन ए, ओनली डिलीवर नॉलेज, बी, एक्ट एज फैसिलिटेटर एंड गाइड्स, सी, अवॉइड यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड डी, फोकस ओनली ऑन एग्जामिनेशंस। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, एक्ट एज फैसिलिटेटर एंड गाइड्स। पैसेज में ये क्लियरली मेंशन्ड है, तो यहाँ पे जो आप स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं वो या तो हो सकता है स्कैनिंग करके आप टीचर कीवर्ड को लोकेट कर सकते हैं और उसके आगे पीछे के एक दो सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि उसमें कहा गया है कि टीचर को सिर्फ नॉलेज डिलीवर नहीं करना है, एज ए फैसिलिटेटर और एज ए गाइड भी एक्ट करना है। आप दूसरा टेक्निक जो यूज़ कर सकते हो वो ये भी हो सकता है एलिमिनेटिंग रॉन्ग ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस में आपका क्लियर हो रहा है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बहुत ही जेनरिक है, ऑप्शन सी आपका गलत है, रॉन्ग ऑप्शन ही है। सो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट विल डिफाइन द सक्सेस ऑफ एजुकेशन इन द फ्यूचर? ऑप्शन है क्वांटिटी ऑफ कंटेंट डिलीवर्ड, ऑप्शन बी मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जाम्स, ऑप्शन सी ब्रिजिंग गैप्स इन एक्सेस, क्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस, और ऑप्शन डी नंबर ऑफ आईसीटी प्लेटफॉर्म्स यूज्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिजिंग गैप्स इन एक्सेस, क्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस। ऑथर ने पैसेज में क्लियरली मेंशन किया है कि फ्यूचर में एजुकेशन की सक्सेस सिर्फ कंटेंट डिलीवरी से मेजर नहीं होगी, बल्कि इसे जज किया जाएगा कि सिस्टम कितना इफेक्टिवली एक्सेस, क्वालिटी और इंक्लूसिवनेस के गैप्स को ब्रिज करता है। यहाँ पे हमने जो टेक्निक यूज की है वो हो सकता है आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल थीम या फिर स्कैनिंग, क्योंकि ये आइडिया पैसेज के कंक्लूजन सेंटेंस में डायरेक्टली एम्फसाइज करके लिखा गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द टोन ऑफ ऑथर? आपके ऑप्शन है ए, हाईली क्रिटिकल ऑफ आईसीटी, बी, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आईसीटी, सी, बैलेंस्ड व्यू बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, एंड डी, न्यूट्रल विथ नो ओपिनियन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बैलेंस्ड व्यू, क्योंकि ऑथर ने पैसेज में आईसीटी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हाईलाइट किए हैं, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी और ग्लोबल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, लेकिन साथ ही वार्निंग भी दी है इंक्लूसिविटी और डिजिटल डिवाइड के बारे में। यानी टोन ना ज़्यादा क्रिटिकल है और ना ही ओवरली ऑप्टिमिस्टिक है, बल्कि बैलेंस्ड है। यहाँ पे जो टेक्निक हमने यूज़ किया है वो है आइडेंटिफाइंग ऑथर्स टोन, जिसमें हमने ऑथर के एटीट्यूड और ओवरऑल लैंग्वेज को ध्यान से ऑब्जर्व किया है। सो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन यूनिट 3 कॉम्प्रिहेंशन पे। अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि पैसेज को कैसे रीड करना है और कौन से स्ट्रैटेजीज यूज करने हैं, और उन स्ट्रैटेजीज को यूज करके कैसे हम क्वेश्चंस को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जरूर इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करें। हम आने वाले वीडियोस में और भी कॉम्प्रिहेंशंस डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 कम्युनिकेशन, जिसमें हम डिटेल में देखेंगे कम्युनिकेशन के मॉडल्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, और क्लासरूम कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फॉर मोर यूजीसी नेट पेपर 1 प्रिपरेशन वीडियोस। थैंक यू।